बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही कारआमद टोटका लेकर आई हूँ और वो टोटका है खुश्क खांसी के बारे में। अक्सर बलगम वाली खांसी के तो आपने टोटके बहुत ही सुने होंगे, मगर ये जो खुश्क खांसी है ये भी बहुत ही नामुराद चीज़ है। तो अक्सर मौसम की तब्दीलियों की वजह से ये खांसी होनी शुरू हो जाती है और जो कि बूढ़ों और बच्चों में ज़्यादा हमला करती है। नौजवानों पर भी ये हमला हो जाता है, मगर खांस कर बूढ़ों और बच्चों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी खांसी का आराम नहीं आता। सर्दियों में तो अक्सर बूढ़े और बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा खांसते हैं, उन पर ज़्यादा हमला होता है और खांस कर पसलियों में भी दर्द शुरू हो जाती है। और इस परेशानी का हल है ये टोटका। इसको टोटके से देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपने टोटके की तरफ। दो चीज़ें आपने लेनी हैं, नंबर 1 मुनक्का और नंबर 2 दालचीनी। मुनक्का आपने 5 दाने लेने हैं और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा आपने ले लेना है। दालचीनी को आपने छोटा छोटा कर लेना है और मुनक्के के भी 2-2 पीस कर लें और 2 कप पानी आपने लेके इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल कर लेनी हैं और इनको अच्छी तरह इसका कावा बना लेना है। और जब 2 कप आपने डालने हैं तो 1 कप पक कर रह जाएगा तो फिर आपने ये कावा इसमें शहद डालकर पी लेना है। शहद आपने 1 बड़ा चम्मच खाने वाला लेना है और इसको मिक्स करके गरम गरम पी लें और बच्चों को भी थोड़ा सा पिला दें। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो उनको नहीं पिलाना, बच्चों को और बड़ों को 1 कप और अगर 10 साल तक अगर बच्चे हैं तो उनको आधा कप आपने पिला देना है। और ये जो मैंने दालचीनी और मुनक्का लिया आपको बताया है, बच्चों के लिए इनकी मकदार भी आपने आधी रखनी है। ये टोटका आप इस्तेमाल कुछ दिन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस खुश्क खांसी से निजात मिल जाएगी। ये टोटका आपने 2 टाइम लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। रात को जब आपने ये कहवा लेना है तो इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना पीना और आराम से सो जाना है। इसके अलावा आप अपने सीने की मालिश करें, बच्चों की भी आगे पीछे आप इसकी मालिश करें, विक्स के साथ करें तो जो बहुत ही अच्छा होगा। अगर विक्स आपके पास नहीं है तो आप देसी घी की मालिश कर लें या डालडा घी की भी मालिश कर सकते हैं। आप ये मालिश करेंगे तो इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।